हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। आज दोस्तों बताएंगे 6.2 का प्रमेय, जो 6.2 का प्रमेय का दूसरा मेथड। इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों आपको बताए थे 6.2 का जो प्रमेय था उसको पहला मेथड से, पहला विधि से बताए थे कैसे उसको प्रूव किया जाता है। दोस्तों आज उसको दूसरा विधि से उसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहे तो प्रमेय काफ़ी मायने रखता है दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक में भी पूछा जाता है दोस्तों, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो इस पे और देखिए दोस्तों, कोई सवाल सब जो बनाइएगा, प्रमेय जब आपको दोस्तों याद नहीं है, प्रमेय अच्छा से आप समझे नहीं है, तो आपको सवाल नहीं बनेगा दोस्तों। ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल सब का सवाल जो है नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों तो आइए प्रमेय का सेकेंड मेथड भी, 6.2 प्रमेय का सेकेंड मेथड को भी अच्छा से समझ लेते हैं। पहला मेथड पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं सेकेंड मेथड 6.2 प्रमेय का। ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल का दोस्तों क्लास 5 चल रहा है, क्लास 5 ट्रायंगल का। तो आइए 6.2 प्रमेय क्या कह रहा था, यदि एक रेखा, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यह कह रहा है प्रमेय दोस्तों 6.2 प्रमेय क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मान लीजिए यही रेखा है, इसको कहता है कि अनुपात, एक ही अनुपात में विभाजित करे, विभाजित जब करे तो वह तीसरी भुजा, मान लीजिए तीसरा भुजा BC, तीसरा भुजा के समांतर होती है। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज कहता है दोस्तों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा, एक रेखा जो है, कह रहा है त्रिभुज का एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या चीज कर रहा है, कह रहा है विभाजित करता है। एक ही अनुपात में जब विभाजित करता है वह रेखा, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है दोस्तों। तो यह प्रमेय है, प्रमेय यही कर रहा है दोस्तों। अब उस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे दोस्तों, प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब देखिए दोस्तों यह फिगर है, क्या है दोस्तों, यह फिगर सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं 6.2 प्रमेय को। फर्स्ट मेथड से पहले वाला वीडियो में दोस्तों उसको विस्तार रूप से बता दिए हैं। तो आइए क्या है, सेकेंड प्रूफ करना है इसको सेकेंड मेथड से। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है दोस्तों, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे गिवन में आइए, कहता है DE त्रिभुज ABC की भुजाएं। अब देखिए DE जो है त्रिभुज ABC का भुजा है। जैसे कह रहा था रेखा, क्या कह रहा था, यदि एक रेखा, वही एक रेखा मान लीजिए DE क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को इस प्रकार कहता है, यह जो दोस्तों DE है, कह रहा है वह त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। कह रहा है कि उसको इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि वह AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इस तरह से हो जाता है। कहता है जब छेद दोनों को प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए दोस्तों सिद्ध करना है अपना लोग को दोस्तों, सिद्ध क्या करना है, DE समांतर BC सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्तों, DE समांतर BC सिद्ध करना है। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों प्रूफ में क्या माने है दोस्तों, यदि संभव है तो माना कि DE BC के समांतर नहीं है। मान लेते हैं अभी जो है DE BC के समांतर नहीं है, मान लिए दोस्तों। तब D से BC के समांतर एक रेखा DF खींचा। अब देखिए यह D से जो है, D से क्या चीज, AC पर कौन सा रेखा खींचे, DF रेखा दोस्तों खींच लिए, DF रेखा खींच लिए इस पे AC पर, ठीक है। उसके बाद जो AC को F बिंदु पर काटता है। अब देखिए जब यह रेखा D से खींचे BC के समांतर, यह किसको, AC को F बिंदु पर कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों भाषा में लिख दिए जो किए थे, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अब क्या है, समानुपातिकता थेल्स प्रमेय। अब जो है समानुपातिक थेल्स प्रमेय से चलेंगे। किससे चलेंगे दोस्तों, समानुपातिक थेल्स प्रमेय से अब चलेंगे। समानुपातिक थेल्स प्रमेय से दोस्तों इसको भी सिद्ध करके पीछे वाला वीडियो में समानुपातिक थेल्स प्रमेय को भी सिद्ध किया है। तो आइए दोस्तों AD बटा DB
ए डी बटा डी बी, अब समानुपातिक थेल्स प्रमेय से चल रहे हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, देखिए भुजानुपातिक ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा क्या चीज एफ सी, ए एफ बटा दोस्तों एफ सी, यह क्या चीज समानुपातिक थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखे हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट दिया है, देखिए दोस्तों दिया हुआ था, दिया क्या था, ए डी बटा डी बी प्रमेय के अनुसार दोस्तों, प्रमेय के अनुसार क्या चीज ए डी बटा भुजानुपातिक, क्या कह रहा था, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो वही प्रमेय के अनुसार दोस्तों यहाँ दिया है, लिखे हैं उसको, दिया है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यह लिखे हैं प्रमेय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं दोस्तों, क्या पाते हैं, तो देखिए ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा क्या चीज ई सी। दोस्तों ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी ये दोनों क्या चीज हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ए एफ बटा एफ सी और ए ई बटा ई सी, यह दोनों से समीकरण 1 और 2 से हमको यह मिल गया। दोस्तों उसके बाद आइए दोनों में क्या कर दिए, 1 जोड़ दिए दोस्तों, दोनों में क्या चीज दोस्तों 1 जोड़ दिए, दोनों में क्या कर दिए 1 जोड़ दिए। तो आइए 1 जोड़ने के बाद दोस्तों कंडीशन इसमें क्या होता है, तो आइए दोनों में 1 जोड़े, देखिए कंडीशन क्या आएगा, देखिए दोस्तों इसका जो है ना एलसीएम जब लीजिएगा, अब एलसीएम लेंगे तो एफसी एलसीएम आएगा तो एफसी से इसमें भगा देंगे, कट जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे फ्रैक्शन एडिशन के तरह जो है सॉल्व किए हैं दोस्तों। यहाँ पे भिन्न का जोड़ जो होता है, भिन्न का जोड़ करना है, ए एफ अब प्लस, उसके बाद एक बार में कटेगा, नहीं कुछ हो दोस्तों तो नीचे में 1 है, नीचे में 1 नहीं लिखे हैं दोस्तों, नीचे में मान लीजिए नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है दोस्तों। देखिए ए एफ अब प्लस क्या होगा एफ सी, अब बराबर फिर इसका इसी एलसीएम हो जाएगा, तो उसके बाद इसी से इसमें भगा देंगे, इसी कट जाएगा, अब उसके बाद बच जाएगा ए ई, अब ए ई हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 1 से इसमें तो इसी बार में कटेगा तो इसी को 1 से गुना करेंगे, इसी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब कंडीशन यहाँ तक आ गया। अब आइए अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब ए एफ प्लस एफ सी, अब देखिए दोस्तों ए एफ प्लस एफ सी को पूरा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए एफ प्लस एफ सी को ए सी लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी हो जाएगा। तो ए सी लिखे, इसको क्या लिख दिया दोस्तों ए सी लिख दिए, बट क्या चीज़ एफ सी, अब बराबर, अब देखिए दोस्तों ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, देखिए दोस्तों ए ई प्लस ई सी, इसको भी क्या चीज़ लिखेंगे ए सी ही लिखेंगे, वह क्या होगा ए सी बराबर ही इतना होगा, ए ई प्लस ई सी, ए सी होगा, क्या होगा दोस्तों ए सी। अब देखिए दोस्तों ए सी बराबर ए सी, अब देखिए एफ सी बराबर ई सी, ए सी बराबर ए सी, दोनों से में है, उसके एफ सी बराबर दोस्तों ई सी, अब देखिए एफ सी बराबर क्या चीज़ ई सी हो गया, एफ सी बराबर क्या चीज़ हो गया दोस्तों एफ सी बराबर ई सी, एफ सी बराबर ई सी, ये दोनों क्या चीज़ है दोस्तों एक ही भुजा है, एक ही बिंदु है। देखिए ये एफ सी बराबर ई सी, देखिए दोस्तों एफ और ई एक ही बिंदु है, देखिए क्या है, तो ये तो तभी तत्काली के लिए खींचे थे, तत्काली के लिए दोस्तों ये लाइन खींचे थे या रेखा खींचे थे, तो उसको मान लिए थे कि यह जो है डी बी सी का समांतर नहीं है, हमको तो समांतर प्रूव्ड करना है, लेकिन मान लिए तत्काली के लिए यह समांतर नहीं है। तो दोस्तों आगे जब सॉल्व करने के बाद तो यहाँ कंडीशन आया कि यहाँ देखिए कंडीशन आ गया यहाँ पे एफ सी बराबर ई सी, अब एफ सी बराबर ई सी, दोनों क्या चीज़ बराबरी दूरी है, दोनों का डिस्टेंस समान ही है, दोनों एक ही बिंदु है दोस्तों, एफ और ई एक ही बिंदु है, एफ और ई एक ही बिंदु है, तो इसीलिए दोस्तों आइए डी ई और डी एफ एक ही रेखा है, इसीलिए दोस्तों डी ई और डी एफ भी क्या होगा एक ही रेखा होगा। कहे तो जब एक ही बिंदु है ई और एफ क्या है एक ही बिंदु है, तो डी ई और डी एफ क्या होगा एक ही रेखा होगा, डी ई और डी एफ क्या होगा दोस्तों एक ही रेखा होगा, तो एक ही रेखा है। हाँ किंतु अब देखिए दोस्तों किंतु डी एफ समांतर बी सी, अब देखिए जब एक ही रेखा है तो डी एफ समांतर तब क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, डी एफ समांतर बी सी। तो आपको प्रूव करना क्या था डी ई समांतर बी सी। दोस्तों
ई और एफ क्या चीज़ है, दोनों एक ही बिंदु है, दोनों एक ही बिंदु है, ये दोनों एक ही बिंदु है। और क्या, जब एक ही बिंदु है तो दोस्तों ये दोनों रेखा भी सेम है, दोनों रेखा भी एक ही है दोस्तों, डी ई और डी एफ, डी ई और डी एफ एक ही रेखा है। वो तत्कालिक प्रूव करने के लिए दोस्तों माने थे कि डी ई जो है डी ई बी सी के समांतर नहीं है, उसको समांतर प्रूव करना था। तत्कालिक मान लिए कि समांतर नहीं है, तब उसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ कंडीशन आ गया कि वह क्या है, समांतर है। पहले जो समांतर नहीं माने थे वो तो माना हुआ गलती हो गया, तो लेकिन यह क्या चीज़ हो गया दोस्तों, समांतर हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए क्या चीज़, यह समांतर हो गया। यहाँ यह भी लिख सकते, उपयुक्त मान से यह पता चलता है कि मेरा मानना गलत था, डी ई समांतर बी सी नहीं है। यहाँ उपयुक्त मान से पता चला कि यह डी ई समांतर बी सी होगा। तो डी, इसीलिए दोस्तों क्या चीज़ हो गया, डी ई समांतर बी सी होगा। कहते हैं डी ई और डी एफ एक ही रेखा है, डी ई और डी एफ क्या है दोस्तों, एक ही रेखा है, इसलिए दोस्तों डी ई समांतर बी सी होगा, डी ई समांतर क्या होगा, बी सी होगा। तो प्रूव्ड हो गया दोस्तों आपका यह 6.2 प्रमेय। सेकेंड मेथड से, सेकेंड प्रूफ से, सेकेंड मेथड से आपको भी इस प्रमेय को बता दिए दोस्तों। और पीछे वाला वीडियो में आपको यह फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करके प्रूव किए थे दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जिस भाई एवं दोस्तों को इस तरह का वीडियो का जरूरी है उसके पास शेयर कीजिए। और दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।